ओम शांति। पारलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा अर्थात बाप दादा की अति प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज आप सबसे एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिससे आप अच्छी तरह परिचित भी हैं, फिर भी कभी कभी उसके बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके बारे में सोचा हम क्यों नहीं थोड़ा सा अपने विचार आपके पास रिकॉर्ड करके भेज दें। दानी, महादानी और वरदानी स्थिति क्या होती है? तो ये वैसे तो शब्दों से हर कोई समझ सकता है। दानी, दान देने वाला, तो दानी जो दान दे, दानी स्थिति, स्थिति ऐसी बन जाए, वो किसकी बन सकती है? जिसके पास है, आवश्यकता से ज़्यादा है, वो दान पुण्य कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें हमारे जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो बौद्धिक रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आध्यात्मिक रिसोर्सेज हैं, हमारे पास उसका खजाना अच्छी तरह से जमा होना चाहिए। बाकी खजाने तो आप जानते हो लौकिक दुनिया में कैसे सब जमा करते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की बात जब आती है तो आध्यात्मिक खजाना जमा करने के लिए हमें क्या करना है? मैं ये नहीं कहूँगा कि जो भी दुनिया के अंदर फिलोसफर्स ने किताबें लिखी हैं या क्या कहें संतों की किताबें लिखी हुई हैं वो सारी ही आप पढ़ें। फिर तो चारों वेद, 18 उपनिषद, महाभारत, रामायण और भी कितने धर्मशास्त्र हैं, तो सब पढ़ने के लिए आज के युग में किसी के पास ना इतना टाइम है और ना इसके लिए उमंग है। बड़ी सीधी सी बात है। तो इस हिसाब से हमें ये सोचना है कि हमें यथार्थ वो ज्ञान चाहिए जो ह्यूमन लाइफ के साथ जिसका जुड़ाव है। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े महान योगी, बड़े बड़े महान ऐसे आध्यात्मिक पुरुष, उन्होंने क्या किया है? बड़े बड़े अपने जो पढ़ाई के उनकी डिग्रियां थी उनको दरकिनार करके संन्यास ले लिया, एकांतवास किया, तपस्या की, और फिर वो सब करने के फलस्वरूप उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए उस बेसिस पर समाज को उन्होंने लाभ दिया। इसी तरह से हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिनका लौकिक नाम दादा लेखराज, बाबा अपने आप को कभी कभी कहते थे लखी राज, दादा लेखराज, जिन्होंने अपने जीवन में
पुरुषार्थ करके, अपने पुरुषार्थ से, सच्चाई से बहुत धन कमाया और धन कमा करके परिवार को अच्छी तरह से बड़ी रॉयल ढंग से पालना दी, और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा कि उसके अलावा कुछ उनकी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। और वो फिर हम बाबा की जब जीवन कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो वो अपने जीवन काल में उन्होंने 12 गुरु किए थे, और उन गुरुओं के इशारे के अनुसार जहाँ भी आवश्यकता होती थी तो दान करते रहते थे। और एक समय फिर ऐसा आ गया कि जब सर्व का मुक्ति जीवन मुक्तिदाता कहो, स्वयं परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु शिव परमात्मा, उन्होंने आकर के ब्रह्मा बाबा को दिव्य साक्षात्कार भी कराए और उनके मुख द्वारा महावाक्य भी उच्चारण किए कि वास्तव में इस संसार में सबसे ऊंचा दान कौन सा है। क्योंकि धन का दान, विद्या का दान, गुणों का दान, संस्कारों का दान, कई प्रकार के दान हैं। तो उसमें देखा गया कि शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा उनको श्रीमत दे करके और श्रीमत के आधार से ये सिद्ध किया कि इस संसार को सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग के शिक्षा द्वारा अभ्यास करने की। क्योंकि सहज ज्ञान से कर्मों में श्रेष्ठता आती और सहज राजयोग से श्रेष्ठ कर्म करने के लिए शक्ति आती है। तो उस हिसाब से ज्ञान का दान, गुणों का दान, सहयोग का दान, ये सब बातें जो है ये दानी पुरुष की निशानी है। और वो हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने जब अपना समस्त सब तन मन धन सब सेवा में लगाया, जन जन की सेवा में, तो उनको देख करके और भी कई भाई बहनों ने सहयोग दी। आज सारे संसार के अंदर भारत के कोने कोने में और 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो सेवा केंद्र हैं, जिनके द्वारा ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा मिलती है, वो क्या है? बहुत बड़ा दान पुण्य है। वो दान पुण्य है मनुष्य को देवता बनाने का दान, ऐसा संस्कार देने का, ऐसा ज्ञान देने का, ऐसा गुणों का उनको गुणों की शिक्षा देने का कि मनुष्य के अंदर पहले तो मनुष्यता आए और फिर उसके बाद उस दिव्यता आए, दैवी गुण आ जाए। तो ये बहुत बड़ी दानी पुरुष की निशानी है।
समाज को तो बहुत सी चीज़ें चाहिए, उनको हेल्थ चाहिए, उनको पढ़ाई के लिए ज्ञान चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए। लेकिन वो सब होने के बावजूद भी अगर आध्यात्मिकता का उसमें हिस्सा नहीं रखा, आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा वो नहीं दी गई, तो वो टेम्परेरी, हर बात में टेम्परेरी प्राप्ति होती है। तो ये सबसे बड़ा दान है, ज्ञान धन का दान करना। और उसके साथ में अंडरस्टूड है, ज्ञान देंगे तो साथ में सहज राजयोग का भी अभ्यास कराएंगे। फिर आता है कि महादानी किसको कहा जाए। तो महादानी है जो व्यक्ति को अपने आप को पहले महान बनाना और दूसरी आत्माओं को भी महान बनाने के लिए सबसे श्रेष्ठ दान करना। रुपए पैसे की बात नहीं आती है, लेकिन ऐसे भाई बहनें मैंने देखा है जिनके दिल में ये आता है कि हम अधिक से अधिक ज्ञान के सेवा केंद्र खोलें। और ख़ासकर जब ये बात सुनते हैं कि दिन प्रतिदिन कलयुग का जो असर हो रहा है, सुबह और शाम को जो क्या कहें, अगर किसी को सेंटर पे जाना हो तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, ना सुबह को ना शाम को। तो उसके लिए ख़ास बाबा की श्रीमत कल की मुरली में थी कि जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक सेवा केंद्र खोलने की ज़रूरत है। चाहे उसमें ब्रह्मा कुमारी बहनें ज्ञान दें, चाहे माताएं ज्ञान दें, चाहे भाई ज्ञान दें, लेकिन नियम पूर्वक क्लास हो। और उसके लिए जो खास स्थान का प्रबंध करने के निमित्त बनते हैं, उनको बाबा कहता वो हैं महादानी। उनमें ऐसे भी कुछ होते हैं जो खुद इतना लाभ नहीं ले पाते, लेकिन वो बहुत अच्छे बड़े बड़े सेवा केंद्र स्थापित करके जन जन की सेवा के निमित्त बन जाते हैं। तो महादानी बन गए जैसे। और फिर इसके साथ में है जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत समय से पुरुषार्थ करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में अच्छी धारणा की है, जीवन बड़ा श्रेष्ठ बना लिया है, दिव्य बना लिया है, तो वो फिर अपनी जीवन को ऐसा वरदानी बना देते हैं। वरदानी का मतलब है किसी को दृष्टि से, नज़र से निहाल कर देना, किसी को मीठी वाणी के दो शब्दों से, वरदान के दो शब्द बोल करके उनको निहाल कर देना। और हमने देखा हमारी बड़े जो भी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के बड़े हैं, साकार में बाबा को देखा, मातेश्वरी जी को देखा, दादियों को देखा, बड़ी बहनों भाइयों को देखा। सभी ने अपने जीवन में खुद तपस्या करके अपने आप को इतना महान बना दिया कि उनकी दृष्टि भी वरदानी, उनके बोल भी वरदानी, उनकी शिक्षा भी वरदानी और उनके इशारे भी वरदानी। इस तरह की जीवन उनकी बन गई।
और उस वरदान को जिसने लिया, जिसको मिला वो वरदान, उसका भी जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, वो भी वरदानी बन जाते हैं। तो ये विशेष अगर कोई अभ्यास करे, अभ्यास के बिना तो कोई चीज़ होती नहीं है। तो जितना कोई तपस्वी बन करके राजयोग की तपस्या करे और उसके साथ साथ ज्ञान की जो गहराई है, उस गहराई को बाबा के महावाक्य मुरली के द्वारा जो है उनकी गहराई में जाए, तो वो इस तरह का अंदर में, मन में, बुद्धि में एक चमत्कारी विचार चलता है और वो चमत्कारी विचार दूसरों के कल्याण के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। उसको कहा जाएगा महादानी, वरदानी। तो ये विशेष रूप से अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बाबा की याद में खास ऐसे शुभ विचार आएंगे दूसरों के कल्याण के लिए, जिसमें अपना भी कल्याण समाया हुआ है। चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे शहर का हो, चाहे प्रांत का हो, चाहे देश का हो, चाहे विश्व का हो, सारे विश्व के लिए। क्योंकि जो महादानी वरदानी बनेगा वो विश्व कल्याणकारी बन जाएगा। तो आप सब भाई बहनों को यही कहेंगे कि ये जो जीवन है बहुत अमूल्य है और इस जीवन में विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की संतान होने के नाते मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना बहुत सबके लिए हितकारी है। और इसमें तीनों ही प्रकार की जो दानी, महादानी, वरदानी, तीनों स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं और उस अनुभव के आधार से अपना महान भाग्य भविष्य के लिए बना सकते हैं। ओम शांति।